गरीब माँ की भूतिया दर्जी बेटी। करिश्मा को पढ़ने का बहुत शौक था, पर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो ज्यादा पढ़ नहीं पाई। करिश्मा के पिता रामलाल मजदूरी का काम किया करते थे, वहीं माँ मधु घर संभालती थी। करिश्मा भी घर के कामों में माँ की मदद कर दिया करती थी। एक दिन की बात है, करिश्मा की माँ मधु फटा हुआ कुर्ता सुई धागे से सिल रही थी। करिश्मा बड़े ध्यान से अपनी माँ को कुर्ता सिलते हुए देख रही थी। माँ, आप ये क्या कर रही हो? तेरे बाबा का कुर्ता फट गया है, बस उसी को सिल रही हूँ। माँ, मेरी गुड़िया की भी फ्रॉक फट गई है, इसे भी सिल दो ना। जब समय मिलेगा तो तेरी गुड़िया की फ्रॉक भी सिल दूंगी। अगले दिन जब करिश्मा अपनी सहेलियों के संग बाहर खेल रही थी, तब उसकी माँ मधु ने उसकी गुड़िया के लिए नई फ्रॉक सिलकर तैयार कर दी। जब करिश्मा खेलकर वापस घर आई तो अपनी गुड़िया की नई फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो गई और वो अपनी माँ से बोली, अरे वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। माँ, मेरी गुड़िया के लिए इतनी सुंदर फ्रॉक सिल दिया। आपको तो इतने सुंदर कपड़े बनाने आते हैं। हाँ बेटी, थोड़ा बहुत आता तो है, पर घर के कामों में समय ही नहीं मिल पाता। तुम्हारे नाना जी बहुत बढ़िया दर्जी थे, बस उन्हें देख देख कर मैंने भी थोड़ा बहुत सीख लिया। माँ, आप मुझे भी कपड़े सिलना सिखा दो ना, मुझे भी सुंदर सुंदर कपड़े सिलने हैं। हाँ हाँ, पहले थोड़ी बड़ी तो हो जा, फिर सीख लेना। नहीं माँ, मुझे अभी सीखना है। ये कहते हुए करिश्मा अपनी माँ मधु से जिद करने लगी। अच्छा बाबा, ठीक है, पहले तुम सुई में धागा डालना सीख, उसके बाद कपड़े सिलना सिखाऊंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ, मैं अभी आपको सुई में धागा डालकर दिखाती हूँ। उसके बाद करिश्मा ने सुई में धागा डाला। ये देख मधु हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी, तूने तो इतनी जल्दी सुई में धागा डाल दिया। लगता है तू अपने नाना की तरह एक दिन बहुत अच्छी दर्जी बनेगी। माँ, बस आप मुझे जल्दी से कपड़े सिलना सिखा दो। अब खाली समय में करिश्मा अपनी माँ से सिलाई का काम सीखने लगी। करिश्मा को इस काम में बड़ा ही मजा आ रहा था। कुछ ही समय में करिश्मा कुछ चीजें सिलना सीख गई थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन करिश्मा बाजार से कुछ सामान लेने जा रही थी, तभी उसे एक कपड़े की दुकान के आगे थान का कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। करिश्मा उस कपड़े की थान को देखने लगी। तभी करिश्मा को दुकान के बाहर खड़ा देख दुकान का मालिक बोला, अरे क्या हुआ लड़की, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं अंकल, मैं तो बस देख रही थी ये कपड़े का थान यहाँ किसका पड़ा हुआ है। अरे ये थान तो मेरे यहाँ काम करने वाले नौकर ने फेंका है। पर आपने इतना सारा कपड़ा क्यों फेंक दिया अंकल? इस कपड़े को चूहे खा गए हैं, इसे कौन खरीदेगा, इसलिए नौकर से कहा था दूर जाकर फेंकने के लिए, लेकिन इनसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। अगर आपको कोई एतराज नहीं तो मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ। तुम ले जा सकती हो, वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं। उसके बाद करिश्मा खुशी खुशी थान का फेंका हुआ कपड़ा लेकर घर लौट आई। फिर वो कैंची और सुई धागा लेकर बैठ गई। वो थान के कपड़े से सुंदर सी ड्रेस बनाना चाहती थी, पर सिलाई मशीन ना होने की वजह से उसे ड्रेस तैयार करने में काफी समय लग रहा था। तभी अचानक उसकी माँ मधु आई और बोली, करिश्मा बेटिया, बड़ी देर से सिलाई करने बैठी हो, खाना तो खा ले, इतना आसान नहीं है हाथ से सिलाई करना, रहने दे। नहीं माँ, बस थोड़ी देर और, मेरी ड्रेस तैयार होने ही वाली है। अच्छा ठीक है, पहले खाना तो खा ले, जब से आई है भूखी प्यासी कपड़े सिलने बैठी है। करिश्मा ने झटपट खाना खाया, फिर अपनी सिलाई के काम में जुट गई। उसने पूरी रात जागकर एक सुंदर सी ड्रेस तैयार की और सुबह होते ही उसकी आंख लग गई। जब उसकी माँ मधु उसे जगाने आई तो चारपाई पर रखी ड्रेस को देखकर दंग रह गई। अरे ये ड्रेस कितनी सुंदर है, करिश्मा बिटिया ने तो कमाल कर दिया। ये कहते हुए मधु ड्रेस को निहारने लगी। तभी अचानक करिश्मा की आंख खुल गई। माँ, सुबह हो गई क्या? हाँ बिटिया, उठ जा। फिर मधु ड्रेस दिखाते हुए करिश्मा से बोली, अरे वाह, तुमने तो एक ही दिन में इतनी सुंदर ड्रेस बना डाली। क्या माँ, सच में मैंने इतनी सुंदर ड्रेस बनाई है? हाँ बिटिया, तुमने बिल्कुल अपने नाना की तरह सुंदर कपड़ा सिला है। माँ की बात सुनकर करिश्मा सोचते हुए बोली,
माँ, क्यों ना मैं घर पर ही अपनी सिलाई की दुकान खोल लूं, इससे हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। मधु करिश्मा की बात से सहमत हो गई। फिर घर पर ही करिश्मा ने आस पड़ोस के कपड़े कम दामों में सिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए। फिर उन पैसों से करिश्मा ने एक सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन खरीदने के बाद अब तो उसके पास पहले से भी ज्यादा कपड़े सिलने का ऑर्डर आने लगा। उसके हाथ के सिले हुए कपड़े हर जगह मशहूर होने लगे। करिश्मा की अच्छी खासी कमाई होने लगी। उनके घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। अब करिश्मा अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगी। एक बार की बात है, करिश्मा कपड़े सिल रही थी। उसे एक दिन में कपड़े सिलकर तैयार करना था। कपड़े सिलते सिलते रात हो गई। तभी अचानक लाइट चली गई। ओह, ये लाइट को भी अभी जाना था। अब मैं क्या करूं? अब करना क्या है बिटिया, कल सुबह सिल लेना। नहीं माँ, मुझे कैसे भी करके आज ही कपड़े सिलकर तैयार करना है, नहीं तो विमला मौसी नाराज हो जाएगी। उन्हें कल शादी में जाना है। आप एक काम करो, मुझे लालटेन जलाकर दे दो। ठीक है, देती हूँ। करिश्मा की माँ मधु लालटेन जलाकर उसके बगल में रख देती है। करिश्मा बड़ी ही मेहनत से लालटेन की रोशनी में कपड़े सिलने लगी। उस रात कपड़े सिलते सिलते करिश्मा बहुत थक गई और उसे बहुत तेज नींद आने लगी। करिश्मा ने जागने की पूरी कोशिश की और कपड़े सिलने में जुटी रही। फिर अचानक उसकी आंख लग गई और वो सिलाई छोड़ वहीं सो गई। कुछ देर बाद तेज हवा के झोंके से लालटेन लुढ़ककर कपड़ों के ऊपर जा गिरी और कपड़ों में आग लग गई। पर करिश्मा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। धीरे धीरे आग की लपटें पूरी तरह कमरे में फैल गई और करिश्मा के पहने हुए कपड़ों में भी आग लग गई। फिर एकदम से करिश्मा की आंख खुली और चारों तरफ आग देखकर वो घबरा गई और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। माँ, पापा, कहाँ हो? बचाओ मुझे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर चुका था। करिश्मा के माता पिता शोर सुनकर दौड़े दौड़े उसके कमरे में आए। तब तक करिश्मा पूरी तरह जल चुकी थी। करिश्मा के बेबस माता पिता कुछ न कर पाए। फिर करिश्मा की मौत के कुछ दिन बाद उसके पिता रामलाल भी चल बसे। अब करिश्मा की माँ मधु बिल्कुल अकेली हो गई। पहले बेटी, फिर पति के चले जाने से मधु एकदम टूट सी गई। साथ ही घर की हालत भी दिन पर दिन खराब होने लगे। वो जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। मधु अक्सर बेटी और पति को याद कर रोया करती थी। एक दिन मधु करिश्मा के कमरे की सफाई कर रही थी और फिर रोते हुए अपनी बेटी को याद करते हुए बोली, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई मेरी प्यारी बिटिया। इतना कहकर मधु वहाँ से चली गई। अगले दिन जब मधु फिर से करिश्मा के कमरे की सफाई करने आई, तब उसने सिलाई मशीन के पास एक सुंदर सी ड्रेस रखी हुई देखी। अरे, ये ड्रेस यहाँ कहाँ से आई? कल तक तो यहाँ ये ड्रेस नहीं थी। मधु ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ करिश्मा की बचपन की सहेली रानी आई और बोली, आंटी जी, आप कैसी हैं? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती हुई चलूं। तुमने बहुत अच्छा किया बिटिया। और तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? सब ठीक है आंटी जी। तभी रानी की नजर उस ड्रेस पर पड़ी। अरे वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। ऐसी ड्रेस तो मैंने मॉल में भी नहीं देखी। आपने सिली है? सिलाई तो मेरी बेटी करिश्मा किया करती थी, मुझे तो बस थोड़ा बहुत ही आता था। आंटी जी, कल मेरा बर्थडे है तो मैं मॉल से नई ड्रेस खरीदने की सोच रही थी, लेकिन अब मॉल जाना कैंसिल। मुझे ड्रेस बहुत पसंद आई, कि लीजिए ड्रेस के पैसे। इससे पहले कि मधु कुछ बोल पाती, रानी मधु के हाथों में पैसे थमाकर वहाँ से जल्दबाजी में चली गई। वहीं मधु उन पैसों को देखते हुए बोली, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है। खैर, जो भी हो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। इन पैसों से मैं घर का राशन ले आऊंगी। उस दिन मधु कुछ समझ नहीं पाई। फिर अगली सुबह जब मधु करिश्मा के कमरे में सफाई करने गई तो वो दंग रह गई। इस बार कमरे में एक नहीं बल्कि 2 खूबसूरत ड्रेस सिलाई मशीन के पास रखी हुई थी। ये देख मधु का सर चकरा गया और वो सोच में पड़ गई।
ये सब क्या हो रहा है? ऐसे कपड़े तो सिर्फ करिश्मा ही सिला करती थी, पर अब यहाँ ऐसे रातों रात कपड़ा कौन सिल कर जाता है? आज रात मुझे पता लगाना होगा। करिश्मा की माँ मधु रात होने का इंतजार करने लगी। फिर आधी रात होते ही सिलाई मशीन चलाने की आवाज आने लगी। मधु ने दबे पांव जब कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक परछाई सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही थी। अरे ये कौन है जो मेरी बिटिया की सिलाई मशीन पर बैठकर काम कर रही है? कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? इतना कहकर मधु चुपचाप परछाई को देखने लगी। वहीं वो परछाई लगातार कपड़े सिलती जा रही थी और कुछ ही घंटे में 2 जोड़ी कपड़े सिलकर तैयार कर दिए। फिर परछाई बोली, मैं माँ को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ऐसे ही हर रोज आकर माँ को कपड़े सिलकर दिया करूंगी ताकि घर का खर्चा आराम से चल सके। इससे पहले कोई मुझे देख ले, मुझे चले जाना चाहिए। परछाई की बातें मधु ने सुन ली। इसका मतलब ये मेरी बेटी करिश्मा है। मेरी बेटी वापस लौट आई। ये कहते हुए मधु कमरे में दाखिल हुई। बेटी तुम जिंदा हो? माँ तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? बस सच्चाई का पता लगाने आई थी, सो जान गई। मेरी बच्ची अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मुझे जाना होगा माँ, मेरा वापस लौटना जरूरी है क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। बस रात भर के लिए यहाँ रुक सकती हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूँ। ठीक है बिटिया, मैं रात को तुम्हारे आने का इंतजार करूँगी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊंगी। अच्छा अब मुझे जाना होगा, सुबह होने वाली है। इतना कहकर करिश्मा गायब हो गई। फिर सुबह होती ही मधु ने घर का काम खत्म कर उन कपड़ों को बाजार में बेचने चली गई। उसके बदले मधु को कपड़ों की बहुत अच्छी कीमत मिली। मधु बहुत खुश थी और मन ही मन अपने स्वर्गवासी बेटी करिश्मा को याद करने लगी। उसके बाद मधु बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही सिलाई मशीन चलने की आवाज आने लगी। अरे लगता है करिश्मा बिटिया आ गई। आज मैंने उसकी मनपसंद खीर बनाई है। आज मैं अपने हाथों से अपनी बिटिया को खिलाऊंगी। मधु एक कटोरी में खीर लेकर करिश्मा के पास गई, जो बिना रुके फटाफट से सिलाई करती जा रही थी। देख मैंने आज तेरी मनपसंद खीर बनाई है। ये कहते हुए मधु ने अपने हाथों से करिश्मा को खीर खिलाया। उसके बाद करिश्मा फटाफट से सिलाई करने लगी। अब ये सिलसिला हर रात यूं ही चलता। करिश्मा हर रात आती और 2 जोड़ी कपड़े सिलकर जाती। इस तरह स्वर्गवासी बेटी अपनी गरीब बेसहारा माँ का सहारा बनी और मरकर भी अपना कर्तव्य निभाया।